हेलो गाइस, कैसे हो। तो गाइस आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छी ये कथा सुना रहे हैं गुरु अंगद देव जी के बारे में। तो गाइस इससे हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा और उनके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलते हैं गाइस, श्री गुरु अंगद देव जी के बारे में हम और आप थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री गुरु अंगद देव जी भाई लेना जी का जन्म वैशाख वदी संवत 1561 31 मार्च 1504 को सराय नागा मतेदी सराय जिला मुक्तासर पंजाब नामक गांव में हुआ था। वे फेरूजी नामक एक छोटे व्यापारी का पुत्र थे। उनकी माता का नाम रामोजी था, जिन्हें माता सबीराय मानसा देवी दया कौर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा नारायण दास त्रेहान उनके दादा थे, जिनका पृथक घर मुक्तसर के पास मतेदी सराय में था। फेरूजी वापस इसी स्थान पर आ गए। अपनी माता के प्रभाव में भाई लेना जी ने दुर्गा, एक हिंदू पौराणिक देवी की पूजा शुरू की। वह हर साल ज्वालामुखी मंदिर में भक्तों के एक जत्थे का नेतृत्व करते थे। जनवरी 1520 में उनका विवाह माता खीवी जी से हुआ और उनके दो पुत्र दस्सू जी और दातू जी और दो पुत्रियां अमरो जी और अनोखी जी हुई। बाबर के साथ आए मुगल और बलूच लड़ाकों द्वारा लूटपाट के कारण पेरू जी के पूरे परिवार को अपना पृथक गांव छोड़ना पड़ा। इसके बाद परिवार तरनतार साहिब अमृतसर शहर में लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा के पास व्यास नदी के किनारे खडूर साहिब गांव में बस गया। एक बार भाई लेना जी ने भाई जोधा जी श्री गुरु नानक देव जी के एक सिख से श्री गुरु नानक देव जी का एक भजन सुना और वे रोमांचित हो गए और उन्होंने ज्वालामुखी मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा के समय श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए करतारपुर से गुजरने का फैसला किया। श्री गुरु नानक देव जी के साथ उनकी पहली मुलाकात पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने हिंदू देवी की पूजा का त्याग कर दिया, खुद को गुरु नानक साहिब की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके सिख बन गए और करतारपुर में रहने लगे। श्री गुरु नानक देव जी और उनके पवित्र मिशन के प्रति उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उन्हें 7 सितंबर 1539 को स्वयं श्री गुरु नानक देव जी ने दूसरे नानक के रूप में स्थापित किया। इससे पहले श्री गुरु नानक देव जी उन्हें विभिन्न तरीकों से परखा। उनमें आज्ञाकारिता और सेवा का अवतार पाया। श्री गुरु नानक देव जी ने उन्हें एक नया नाम अंगद श्री अंगद देव जी दिया। 22 दिसंबर 1539 को श्री गुरु नानक जी के देहांत बाद श्री गुरु अंगद देव जी करतारपुर छोड़कर खडूर साहिब गांव गोविंदवाला साहिब के पास चले गए। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के विचारों को अक्षरश और भाव से आगे बढ़ाया। विभिन्न संप्रदायों के योगी और संत उनसे मिलने आते थे और उनके साथ सिख धर्म विस्तृत चर्चा करते थे। श्री गुरु अंगद देव जी अपनी पुरानी पंजाबी लिपि के अक्षरों में सुधार करके गुरुमुखी लिपि नामक एक नई वर्णमाला प्रचलित की। ये शीघ्र ही जन साधारण लिपि बन गई। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि ली और उनके लिए अनेक स्कूल खोले, जिससे साक्षरों की संख्या में वृद्धि हुई। युवाओं के लिए उन्होंने मल अखाड़े परंपरा शुरू की और जहां शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों होते थे। उन्होंने भाई
बालाजी से गुरु नानक साहिब के जीवन के बारे में जानकारी एकत्रित की और श्री गुरु नानक देव जी की पहली जीवनी लिखी। आजकल उपलब्ध भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरुदेव अंगद जी द्वारा संकलित की गई पुस्तक जैसी नहीं है। उन्होंने 63 श्लोक भी लिखे हैं जिन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा पहले शुरू की गई गुरु लंगर संस्था को लोकप्रिय और विस्तार किया। श्री गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के प्रचार के लिए गुरु नानक साहिब द्वारा स्थापित सभी महत्वपूर्ण स्थानों और केंद्रों का भ्रमण किया। उन्होंने सैकड़ों नई संगतों सिख धर्म संस्थाओं का भी स्थापना की। इस प्रकार सिख धर्म की नींव को सुदृढ़ किया। उनके गुरु तत्व का काल सबसे महत्वपूर्ण था। शिशु अवस्था में सिख समुदाय को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। समय के साथ नवजात सिख धर्म को निगलना हिंदू धर्म के लिए कठिन नहीं था। इनके अलावा श्री चंद के उदासी संप्रदाय और जोगियों की गतिविधियां अभी भी कम नहीं हुई थी। इस कठिन समय में उन्होंने गुरु नानक साहिब के सिद्धांतों को सच्चे मन से जिया और सिख धर्म हिंदू धर्म से दूर होने के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे। सिख धर्म अपनी एक अलग धार्मिक पहचान स्थापित की। श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक जी के आदर्श का अनुसरण करते हुए अपनी मृत्यु से पहले श्री अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी तृतीय नानक नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से प्राप्त सभी पवित्र ग्रंथों सहित श्री अमरदास जी को भेंट किए। 29 मार्च 1592 को 48 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खडूर साहिब के निकट गोविंदवाला में एक नए नगर का निर्माण कार्य शुरू किया और श्री गुरु अमरदास जी को इसके निर्माण की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। यह भी कहा जाता है कि जब हुमायूं शेर शाह सूरी ने पराजित हुआ तो दिल्ली की गद्दी उन्हें प्राप्त करने के लिए श्री गुरु अंगद जी का आशीर्वाद लेने आया था। तो गाइस, आज हमने आपको ये कथा सुनाई। इससे हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है, यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है और सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए। इस संसार में कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, सभी समान हैं। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो देख के कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। तो गाइस,